नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव नरियाला में, जहां के वर्तमान सरपंच है योगेंद्र कुमार। दोस्तों, मैं आपको इस गांव से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जिनको देखकर आप खुद ये कहेंगे कि हाँ, इस गांव में सरपंच द्वारा बेहद ही विकास कार्य किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एक बार फिर से योगेंद्र कुमार जी सरपंच पद के लिए, जो पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए फिर से एक बार इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि और उन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या कार्य कराए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सर, आप ये बताइए कि आपने अपने गांव में क्या विकास कार्य कराए हैं और क्या ऐसी चीज़ें रही हैं कि जनता ने आपको अपने गांव के लिए सरपंच चुना है। नमस्कार कृष्णा जी, मैं सर्वप्रथम आपका हमारे गांव पंचायत में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताऊं, 2016 में जब पहली बार हरियाणा सरकार ने पढ़े लिखे पंचायतों की जो एक योजना बनाई थी, तो उस टाइम हमारे गांव की जितनी भी युवा वर्ग था, तो सबकी एक सोच थी कि गांव में एक विकास की एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो जब हमने अपनी उम्मीदवारी पंचायत चुनाव के लिए की थी, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि एजुकेशन पे, पर्यावरण पे, जल संरक्षण पे, महिला सुरक्षा और जो गांव के लिए मेन ज़रूरत है बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे। तो हमने चुनाव 2016 10 जनवरी को हुए थे। उसके बाद हम जैसे कार्यकाल हमारा प्रारंभ हुआ, हमने सर्वप्रथम अपना इन्हीं एक एक कार्य को उसके हिसाब से लिया। आज हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये एक लगभग 1.5 एकड़ का एक मैदान था। ये बहुत रोड लेवल से भी काफ़ी नीचे था और ये बहुत मतलब गंदगी किस्म की, यहाँ पे गांव की जो ज़्यादातर गंदगी थी यहीं पे डंप होती थी। हमने सबसे पहले इसको टारगेट किया और मनरेगा स्कीम के तहत हमारे पास सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसकी जो एक व्यक्तिगत जो पर्सनल इनकम जो पंचायत की होती है वो नहीं है। मात्र 1 से सवा लाख रुपए सालाना इनकम है, जिससे कोई भी हम काम नहीं कर सकते। तो हमने ज़्यादातर कोशिश यही करी कि हम जितने भी हमारे एमएलए या हमारे मंत्रीगण, जो भी हमारे क्षेत्र के नेतागण रहे, हमने सबसे अपना बहुत अच्छा व्यवहारिक संबंध आगे बढ़ाया और सबसे मदद ली। और कुछ सरकारी योजनाओं को भी हमने आगे, जैसे मनरेगा एक ऐसी स्कीम है, अगर इसको हम अपने गांव में करवाना चाहें तो काफ़ी विकास कर सकते हैं। तो ये प्रांगण मैंने पूरी तरह से मनरेगा से डेवलप किया है। इसमें मिट्टी का भरत हुआ था, इसमें घास, इसमें टाइल वगैरह और जो भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, हरियाली जो देख रहे हैं, ये सारी मनरेगा से हमने करवाई थी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है स्वास्थ्य के लिए। हम अगर स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि भाई पहला सुख निरोगी का है। जब हम पर्यावरण को देखते हैं या जब हम अपने आसपास सराउंडिंग उसको देखते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि भाई हम अपने गांव में पर्यावरण के प्रति, हरियाली के प्रति थोड़ा सचेत हों। मैंने अपने गांव में मनरेगा से 2 ऐसे पार्क बनाए हैं। उन पार्कों को शायद हमारे आसपास के अगर आप 10-20 गांव में भी देखेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगे। और आज इन पार्कों का इतना ज़बरदस्त महत्व है कि सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग वॉक बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ जब भी हमारे कोई व्यवहारिक सामाजिक आयोजन होते हैं तो उन सबको इनमें बड़े अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा जो सबसे अच्छा कदम था कि गांव में बिजली की बड़ी समस्या रहती थी। हमने हमारा जो बिजली विभाग है, छायसा हमारा जो ऑफिस लगता है, उनसे संपर्क करके गांव की जो बिलिंग थी, बिजली के जो बिल पेंडिंग रहते थे, उन सबको पूरा करके अपने गांव को जगमग स्कीम के अंतर्गत लिया। अब हमारे गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई रहती है। पहले बड़ी दिक्कत रहती थी, रात भर बिजली नहीं आती थी, या ट्रांसफार्मर जल जाते थे जल्दी या फेस उड़ जाते थे। अब 24 घंटे गांव में बिजली रहती है। उसके अलावा एक समस्या थी कि गांव में जैसे सिलेंडर वगैरह से पहले गैस सप्लाई होती थी, आज हमारे गांव में हर घर में पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है। तो वो एक बहुत महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। जैसे चूल्हा या अंगीठी या इस तरह का धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और लोग गैस यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो पानी की समस्या होती थी, गांव के लगभग 40% हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिसके पास स्वच्छ जल जो वाटर सप्लाई का होता वो नहीं पहुंच पाता था। हमने लगभग पब्लिक हेल्थ से मिलकर एक नया ट्यूबवेल लगवाया गांव में वाटर सप्लाई का, और लगभग 2500 मीटर लाइन हमने गांव के लिए पास करवाई।
और उसमें अब हमारे हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंच जाता है। तो मेन जो हमारी सुविधा होती है बिजली, पानी, सड़क, ये सुविधाएं लगभग हम अपने गांव में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो जल संरक्षण के ऊपर भी हमने, जैसे मान लो पानी आवारा खुला घूमता था, वो सब कनेक्शन एकदम पानी की फिटिंग करवा दिए। कुछ लोग जो गांव की आबादी से थोड़ा सा बाहर निकल गए, वहाँ तक बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी, आज लगभग हमने वहाँ तक भी अपना पाइपलाइन भी डलवा दी है पानी की, और बिजली की लाइन भी वहाँ तक इम्प्रूव कर दी है। शिक्षा का मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है +2 तक। तो यहाँ ज़्यादातर क्या है कि हमारे 3-4 गांव लगते हैं, हीरापुर, नरावली और नरियाला और महमदपुर। तो सभी गांव का एक जो बड़ा स्कूल है वो हमारे गांव में है। तो हमने अपने गांव के स्कूल में पहले थोड़ी दिक्कत थी, कुछ स्टाफ की कमी थी। हमने एजुकेशन में डीओ साहब से और उनसे मिलके और हमारे विधायक साहब से मिलके हमने पूरे स्कूल का स्टाफ बढ़ाया है। जो सब्जेक्ट के स्टाफ कम था वो सारा स्टाफ हम स्कूल में लेके आए। उसके बाद हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कि देहात में आप देखेंगे तो कंपटीशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती हैं। तो हमने ये कोशिश करी है, अब हमारी युवा टीम जो भी है उन्होंने पर्सनल कंट्रीब्यूशन प्लस हमने रोटरी क्लब से काफ़ी मदद ली है। उससे हमने स्कूल में भी अपने काम करवाए हैं रोटरी क्लब से। और उसके अलावा एक लाइब्रेरी हमने अभी ओपन करी है, उसको हमारे बच्चे उसमें तैयारी करते हैं कंपटीशंस वगैरह की। उसमें नई नई बुक्स आती हैं कंपटीशंस की, और डेली जो पेपर्स हैं इंग्लिश और हिंदी के वो आते हैं, मैगजीन वगैरह मंथली हमने लगा दी हैं। तो बच्चे काफ़ी हद तक तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे गांव में कम से कम 3 से 4 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं। एक हमारे गांव से बेटा है आर्मी में, वो अब कैप्टन है। और एक बिटिया लेफ्टिनेंट की अभी हमारी अंडर लेफ्टिनेंट वो ट्रेनिंग पे है। और उसके अलावा जो भी JBT प्रोफेसर इस पोस्ट पे हमारे गांव में काफ़ी बच्चे हैं। और जो नई भर्तियां जो भी हो रही हैं अब हरियाणा गवर्नमेंट में, अपने लेवल पे जो बच्चे पास कर रहे हैं, तो हर उसमें टेस्ट में कम से कम 3-4 बच्चे हमारे गांव से उसमें निकलते हैं जो सेल्फ जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ये एक विषय अभी तो सरकार के लेवल पे ही अभी थोड़ा सा क्लियर होने में टाइम लग रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी अभी एक कंडीशन अभी लगाई है कि भाई 50% महिलाओं को पंचायत में चुनाव के लिए आरक्षण एक तरह से दिया जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो एक ड्रॉ निकले थे उसमें हमारे गांव की महिला सीट आई है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि दूसरा ड्रॉ कोई निकलना है। तो उसमें जैसा भी होगा, जो भी सीट आएगी, और पहले हमने कोशिश करी थी कि भाई हमारी कोई इच्छा थी कि हम गांव की सेवा करें। अब मैंने अपनी तरफ से अपनी जो सेवा करी है, कोशिश करी है कि मैं अपना 100% दे सकूं। अब आगे ये हमारे गांव बस्ती का और कहते हैं ना उनका मत होगा कि वो इस चीज़ के लिए अगर मुझे लायक समझेंगे तो मैं सेवा के लिए तैयार रहूँगा। सबसे बड़ा तो यही है कि भाई अब बस्ती माता का ये आदेश होगा कि भाई हाँ तुम कर सकते हो और तुम्हें करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर सेवा के लिए तत्पर हूँ। देखो, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होती। हमने कोशिश करी है, अब भी गाँव में करीब 5 चौपालें बनाई हैं गाँव में, और 4 कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं जो सामाजिक आयोजन वगैरह के लिए। 2 ये पार्क डेवलप हुए हैं, और हर मतलब कोई गली गांव की ऐसी नहीं होगी जो हमने IPB टाइल वगैरह बिछा के पक्की ना करी होगी। बिजली, पानी, सड़क सब सुविधाएं कर दी हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत कार्य ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे गाँव के दोनों साइड जोहड़ हैं, 5-5 एकड़ के जोहड़ हैं। हालांकि मैंने ये अपने बजट में इस बार भी भेजे थे, लेकिन कोई कारण ऐसा रहा था कि वो नहीं हो पाए और समय धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। तो उन दोनों जोड़ों के चारों तरफ हम एक तरह से रिटेनिंग वाल वगैरह करके कुछ इस तरह का वो बनाना चाहते हैं ताकि पेड़ पौधों को भी और अच्छी तरह सुरक्षित कर सकें और पर्यावरण के बारे में और ज़्यादा वो कर सकें। दूसरा, अभी हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पंचायत का अपना पर्सनल जो फंड है वो कुछ नहीं है, तो जो भी चीज़ें मिलनी है बाहर से लेके आनी है, तब वो गाँव में लगाना है। तो अभी पूरे गांव को एक तरह से जो CCTV कैमरे के अंदर हमें पूरा गांव जो, ताकि क्राइम से और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके, मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ जैसे अब गांव में क्या है कि पशुपालन सबसे बड़ी एक रोजगार का वो होता है,
तो पशुओं के लिए वैसे मैंने 1 एकड़ में एक हॉस्पिटल पास करवा दिया है, हमारे यहाँ डॉक्टर भी अलॉट हो चुके हैं, स्टाफ बैठने लगा है। तो उसके लिए अब एक भवन हमारा बनना है, जिसके लिए हमने 1 एकड़ ज़मीन पंचायत की तरफ से उनको दे दी है। वो कार्य हो सकता है अति शीघ्र शुरू हो जाएगा, वो अंडर प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट छूटने पे। वैसे सारा कुछ उसका पास हो चुका है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो ये रह गए हैं, इनको भी करेंगे। और शिक्षा की दिशा में भी हम अभी और आगे कोशिश करें कि भाई कोई ITI या कोई अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूट हमारे गांव में और एस्टेब्लिश कर सकें। तो हमारा ये भी प्रयास चल रहा है। फिर वाकई में आपने अपने गांव के लिए बेहद ही विकास कार्य कराए हैं, तो गांव की जनता के लिए आप कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग मैसेज, देखो गांव में सभी अपने जो कार्य कर रहे हैं लोग बाग, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो विकास कार्य हो रहा है उसमें निरंतर सभी सहयोग करें। और जो चीज़ें आज हमने बना दी हैं या जो चीज़ें हमने इतने दिन के बाद हमारे गांव में आई हैं, उनका सबसे ज़्यादा रख रखाव की समस्या होती है। गांव को हमने अपने को ज़िले में स्वच्छता का अवार्ड जीता हुआ है, हम ज़िले के सबसे स्वच्छ गांव घोषित हो चुके हैं। उसमें सभी मेरा ग्रामवासियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि आप सब उसमें सहयोग करें। आज हम घर घर से कूड़ा उठा के और दूर डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है वहाँ पे डालते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी लोग धीरे धीरे अपने रेगुलर रूटीन में ला रहे हैं, उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। और मैं यही विनती भी करूँगा कि इन चीज़ों में सभी अपना जितना हो सके योगदान दें। जी, तो धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। वाकई में आपने काफ़ी सारे काम कराए हैं अपने गांव के लिए, और हम चाहते हैं कि फिर से एक बार आप जो ये इलेक्शन होंगे और सरपंच पद के लिए एक बार फिर से आप चुने जाएं। धन्यवाद मैम, थैंक यू।